हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम दक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको नंबर कोडिंग के जितने भी पैटर्न थे वो सारे पैटर्न मैंने कराए थे और मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट में देना था। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम आगे चलेंगे और इसी कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर अगला आज करना है हमें, और जिसमें पढ़ेंगे हम लेटर कोडिंग के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये था कि रन को लिखा गया था, रन को 50 लिखा गया था और बस को लिखा गया था 39, और मैंने आपसे पूछा था गन को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन तो होमवर्क में दिया था, मैंने कहा था आपको कमेंट करनी है और नीचे कमेंट में आंसर देने हैं, बल्कि किसी ने इसका आंसर नहीं दिया। और आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका पैटर्न किस तरीके से बनेगा पहले सबसे पहले वो देखते हैं। आपको पता है ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो आपको अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू आर की कितनी होती है? आपका होगी सर 18 होती है, यू की 21 होती है और एन की कितनी होती है? 14 होती है। क्लियर है कि नहीं? अगर हम देखें बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, यू की 21 होती है और आपकी एस की कितनी होती है? 19 होती है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको पैटर्न देखना है। सबसे पहला काम यही होता है रीजनिंग में कि जो भी चीज आपको गिवन है उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना। अरे पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी आप बता पाओगे जो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, पैटर्न जो भी बनेगा अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू के आधार पर ही बनेगा। तो आप सबसे पहला काम है कि इन अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करो। अगर इनका सम करोगे, इन सब का प्लेस वैल्यू का सम करोगे 18 प्लस 21 प्लस 14, तो आप देखोगे 8 और 4 12 और 1 13, तो यहां आ जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं? 1 2 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? आपका कहने मतलब 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है कि नहीं? कैसे? आपको पता है 8 और 2 10 और 4 14, 14 का कितना हो गया मेरे भाई? 8 और 2 10 और 4 कितना हो गया आपका? इसे रब कर लेते हैं, दोबारा से हम लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू को नीचे। हमने कहा 18 21 प्लस 14। अब आपको इनका सम करना है, तो आप जोड़ोगे 8 और 1 9, 9 और 4 कितना होता है? 13, तो 3 आया और 1 हासिल का हो गया। आप देखोगे 1 और 2 कितना हो गया? 3 और 1 4 और 1 5, तो आपने सम किया तो कितना आया? 53 आया, 53 आया। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ 53 दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर 53 तो दिखाई नहीं दे रहा, आपको तो 50 दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे हैं इसमें वर्ड में उतना माइनस किया गया हो। तो आपको कितने दे रखे हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 माइनस किया जाए तो आपका कितना आएगा? 50 आएगा। क्लियर है कि नहीं? पैटर्न तभी सही माना जाएगा जब आपको ये पैटर्न सेम बस पर लगेगा। तो आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू का सम करना है। प्लेस वैल्यू का सम करोगे तो आपको पता है ये 19 और 2 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा, और 21 और 21 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आप इनका सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 42 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर 42 में से 3 घटाओगे तो आप कहोगे सर 39 आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों जगह क्या है, हमारा पैटर्न सेम लग रहा है, क्योंकि क्या किया गया है कि पहले अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू का सम किया गया है और जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर इस वर्ड में दे रखे हैं उतना माइनस किया गया है। तो आपको यहां भी सेम काम करना है। तो ये की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर 7 होती है, यू की कितनी होती है? 21 होती है, और इसकी कितनी होती है? 14 होती है। अब आप इन्हें जोड़ सकते हो, तो 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, तो यहाँ कितना आएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? अब आपको क्या करना है? आपने ये जोड़ लिया 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12, 8 और 4 कितना हो गया आपका? 12 का 2 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो यहां आपका कितना आया? 42 आया। अब आपको क्या करना है कि 42 में से जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर हैं 1 2 3, तो 3 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 39 आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 39 आएगा। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था, मैंने आपसे बोला था कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है कि नहीं? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका 39 होगा। अब आपका एक बच्चे का डाउट था, उसे मैं पहले अब क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, सर इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि सर इस तरीके से कोई वर्ड दे रखा है टैलेंट, TALENT। क्लियर है कि नहीं? अगर टैलेंट दे रखा है, या मैंने कहा एक वर्ड है रैंकर, RANKER। एक पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 18 है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ये एक है, ये होता है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14।
इसकी कितनी होगी, आप कहोगे 11, इसकी कितनी होगी 5 और ये होगा 18। अगर मैंने कहा कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर इस क्रम पे आ रहा है उतना ही माइनस करो, इसे मैंने 1 माइनस किया तो इसे 17 लिखा। अगर 1 में से 1 माइनस करूंगा तो आएगा 0, सॉरी इसमें से मैंने 1 में से 1 माइनस किया, सपोज करो 0 आ गया, तो आप कहोगे 0 आ गया। तो 0 किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हम जब भी घटा के लिखते हैं कोई ना कोई हमें प्लेस वैल्यू मिलती है। तो 0 को क्या लिखा जाए, 0 ही रहेगा कि इसके स्थान पर और भी कुछ आ सकता है। तो कभी कभी क्या है कि 0 का मतलब क्या है कि अल्फाबेटिकल लेटर की सीरीज जो होती है इस तरीके से होती है एक्स वाई जेड। अब आपको पता है जब भी जी टोटल अल्फाबेटिकल लेटर 26 होते हैं, अगर आपसे कहा जाए 27वां लेटर क्या होगा, तो आप ये भी कह सकते हो सर 27वां लेटर आपका या तो ए होगा या आप इसे 1 बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं। बी की बात करूं तो बी क्या होता है, 28वां लेटर होता है, या आप इसे 2 बोल सकते हो। अगर हम करें यहाँ पीछे जाए इसमें बैक साइड में, तो जेड वाई एक्स इस तरीके से होगा। अगर मैं 1 में से 1 माइनस जाऊंगा, एक प्लेस वैल्यू पीछे जा रहा हूं, तो आपको पता है 0 मिलेगा। 0 का मतलब है कि जेड मिलेगा, तो जेड लिखो, या इसे मैं 0 भी लिख सकता हूं और इसे आप 26 भी लिख सकते हो। जिस प्रकार इसे 27 या 1 लिखा गया है, इसे 26 या 0 भी लिख सकते हो। तो कभी कभार क्या है कि या आपको 0 नहीं मिलता, उसकी जगह पे क्या मिल सकता है, आपको 26 भी दिखाई दो, तो यही समझना कि 1 में से 1 माइनस किया आता है 0, पर वो 26 भी लिख सकता है इस प्लेस वैल्यू को। ये उसका डाउट था। क्लियर है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये भी डाउट आपका क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसमें आज हम नया पैटर्न, नया टाइप डिस्कस करेंगे, जो टाइप रहेगा हमारा लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, मेरी लेटर कोडिंग डिस्कस करते हैं। लेटर कोडिंग में किस टाइप से पैटर्न बनेंगे। तो अगला दूसरा टाइप डालोगे आप लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे अपोजिट लेटर के बेसिस पर, अपोजिट लेटर के बेसिस पर। मैंने आपके सामने लिखा क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां रहेगा और इसका लेटर कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने लिखा टैलेंट, टैलेंट को लिखा गया है किसी निश्चित कूट भाषा में, टैलेंट को लिखा गया है G Z O V M और G। आपसे पूछा जाएगा उसी निश्चित कूट भाषा में, उसी निश्चित कूट भाषा में फ्लावर, फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है लेटर कोडिंग का कि किसी निश्चित कूट भाषा में टैलेंट को दिस लिखा गया है, तो उसी निश्चित कूट भाषा में फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लेटर कोडिंग का मतलब क्या होता है। अब कि देखो आप जो भी अल्फाबेटिकल लेटर जो है, जो भी अल्फाबेटिकल जो वर्ड है वो लेटर से मिलकर बना हुआ है और उसे कोड किस में किया गया है, अल्फाबेटिकल लेटर में ही कोड किया गया है। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल लेटर को लेटर में ही कोड किया जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहां आपको क्या करना है कि पैटर्न देखना है किस बेसिस पर यहां भी पैटर्न बनना है। तो सबसे पहले आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, तभी आप बता पाओगे कि फ्लावर को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर लेटर से लेटर पैटर्न देख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लेटर से लेटर पैटर्न समझना है तो आप उन अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि प्लेस वैल्यू से आप जल्दी पैटर्न को पकड़ पाओगे। अगर हम बात करें तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, सबसे पहला टाइप रहेगा अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न जो बनते हैं। सबसे पहला टाइप क्या रहेगा, अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न किस तरीके से बनते हैं। अगर देखोगे तो आपको मैंने हिंट दे दिया है कि अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न बनेगा, तो वो किस तरीके से बनेगा। आपको पता है कि जी के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी के अपोजिट टी टी के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर ई होता है। अगर आपसे कहा जाए ए के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर जेड होता है। अगर मैं बात करूं एल के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे ओ होता है। ई के अपोजिट क्या होता है, बी होता है। और एन के अपोजिट क्या होता है, एम होता है। और टी के अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो आपको पता है कि अपोजिट लेटर के बेसिस पर क्या है, पैटर्न है। तो आपको पैटर्न पता चल गया, अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। इसका भी जो आंसर बनेगा वो अपोजिट लेटर के बेसिस पर बनेगा। सर एफ के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर एफ के अपोजिट यू होता है। क्लियर है कि नहीं। एल के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर एल के अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ओ के अपोजिट क्या होता है, एल होता है। डब्ल्यू के अपोजिट क्या होता है, तो W के अपोजिट आपको बताना है क्या होगा, D होगा। और E के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे सर B होगा। और R के अपोजिट क्या होगा, I होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये। क्लियर है, क्योंकि जो आपका पैटर्न है वो अपोजिट लेटर के बेसिस पर है।
समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्या कर सकते थे, आप प्लेस वैल्यू के बेसिस पर भी इसे देख सकते हो। वो कैसे देखोगे मैं अभी आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो इसे मैं रफ कर दूं, प्लेस वैल्यू के आधार पर आप किस तरीके से देखोगे इसे, अभी देखते हैं। प्लेस वैल्यू लिख के किस तरीके से आपको पता चलेगा। देखो अब आपसे मैंने कहा मेरे भाई आप अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। आपको पता है ये 20 होता है, ये 1 होगा, ये 12, ये 5 और ये 14 और ये 20। आप यहां भी लिखोगे ये 13 होगा, ये 26 होगा और ये 15 होगा और ये 22 होगा और ये 13 होगा, ये 7 होगा। अगर आप इन दोनों प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू जो है जी की आपकी कितनी होगी, सर ये तो 7 पर होता है, तो जी आपका कितना होगा 7 होगा। तो इसे सही करो, 7 होगा यहाँ, ये की प्लेस वैल्यू 7 होगी। क्लियर है। आप इन दोनों का सम करोगे, आपको पता है कि अपोजिट वैल्यू का जो सम होता है कितना होता है 27 होता है। तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 27 होगा। और आप 1 और 26 को जोड़ोगे, ये भी 27 बैठ रहा है। 12 और 15 भी 27 होगा, 5 और 22 भी 27 होगा, 14 और 13 भी 27 होगा, 20 और 7 भी 27 होगा। तो आपको पता है प्लेस वैल्यू के आधार पर भी आप पैटर्न देख सकते हो कि दो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कितना होता है 27 होता है। तो ये जो लिखे हुए हैं अपोजिट लेटर ही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने लिखा आपके सामने रैंकर, और रैंकर को लिखा गया है किस तरीके से लिखा गया है, P M Z और I। क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा टाइमर TIMER TIMERS टाइमर्स को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि सर किस तरीके का पैटर्न बनना है। क्लियर है। आप देखो अगर किसी निश्चित कूट भाषा में रैंकर को दिस लिखा गया है तो टाइमर्स को क्या लिखा जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो आप देखो मेरे भाई, अगर हम लेटर से लेटर पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेटर से लेटर पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिख के देखनी है। तो अभी मैं आपको जो पैटर्न करा रहा हूं वो अपोजिट लेटर के बेसिस पर करा रहा हूं। तो आपको पता चल गया है कि यहाँ जो पैटर्न बनेगा वो अपोजिट लेटर के बेसिस पर ही बनेगा। वो किस तरीके से बनेगा अब हम देखते हैं। देखो किस तरीके से पैटर्न है। अगर हम बात करें आगे से देखें मेरे भाई, तो आई के अपोजिट आर होता है। ठीक है सर, आई के अपोजिट आर होता है। क्लियर है कि नहीं। पर ए के अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, जेड होता है। यहां आपको बी दिखाई दे रहा है। ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। यहां आपको बी दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो आगे से तो आपको कोई पैटर्न बन नहीं रहा अपोजिट लेटर के बेसिस पर। तो आप क्या करोगे, बैक साइड से चेक करोगे क्या अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न बनना है। तो आप बताओ आई के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर आर होता है। ठीक। ई के अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, बी होता है। के अपोजिट क्या होता है, पी होता है। और एन के अपोजिट क्या होता है, एम होता है। और ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। और आर के अपोजिट क्या होता है, आई होता है। तो बैक साइड से आपका पैटर्न बनना है अपोजिट लेटर के बेसिस पर। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सेम काम करना है। मैं आपको अपोजिट लेटर याद करा ही चुका हूं तो उसके बेसिस पर ही सेम पैटर्न बनेगा। तो आप बताओ एस के अपोजिट क्या होता है। तो आप कहोगे सर आपने याद करने का तरीका भी बताया था हाई स्कूल। तो एस के अपोजिट क्या होगा, एच होगा। आई के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर आर होगा। आई के अपोजिट आर होता है। सॉरी, आर के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर आई होगा। तो यहां क्या आएगा आपका, आई आएगा। तो आप लिखोगे सर यहां आई आएगा। क्लियर है। ई के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर बी होगा। और एम के अपोजिट क्या होता है, एन होता है। और आई के अपोजिट क्या होता है, आर होता है। और आपका टी के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे ये होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस बेसिस पर क्या बनेगा, आपका पैटर्न बनेगा। तो आपको पता चल गया कि पैटर्न किस बेसिस पर था, अपोजिट लेटर के बेसिस पर था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, इसे मैं यहां से रब कर देता हूं। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे मैंने कहा GUN, गन को लिखा गया है GTUF और NM। क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा बताओ टिन को
क्या लिखा जाएगा? क्लियर? लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है अगर किसी निश्चित कूट भाषा में गन को दिस लिखा गया है तो उसी निश्चित कूट भाषा में टिन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम यही है कि पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। पैटर्न क्या है, किस बेसिस पर बनना है? तो पैटर्न देखो, पैटर्न कैसे बनना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले क्या है, आपको पैटर्न ही पकड़ना है। अगर हम बात करें जी, आपको यहां भी दिखाई दे रहा है सर, ये यहां भी दिखाई दे रहा है। अगर यू की बात करें, यू यहां दिखाई दे रहा है, यू यहां दिखाई दे रहा है। अगर एन की बात करें तो एन भी आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपको अल्फाबेटिकल लेटर दे रखे हैं वो आपको यहां भी दिखाई दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर यहाँ टी दिखाई दे रहा है, यहाँ एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ एम दिखाई दे रहा है, ये किस बेसिस पर लिखे गए? तो आप एक चीज बताओ मेरे भाई, किस तरीके से लिखे गए ये? तो आप कहोगे सर ये आपस में दोनों अपोजिट लेटर होते हैं, जी और टी आपस में अपोजिट लेटर होते हैं। पहले जी को लिखा गया है, फिर उसके अपोजिट लेटर को लिखा गया है। क्लियर है कि नहीं? फिर यू को लिखा गया है और यू के अपोजिट लेटर क्या होता है? आप कहोगे सर एफ होता है। फिर मेरे भाई एन को लिखा गया है और एन के अपोजिट लेटर क्या होता है? तो आप कहोगे सर एम होता है। तो आपका पैटर्न क्या बनेगा? इसी बेसिस पर बनेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो टी लिखना है और टी के अपोजिट क्या होता है? आप कहोगे सर ये होता है। क्लियर है कि नहीं? आई के अपोजिट क्या होता है? तो पहले सबसे पहले आई लिखोगे और आई के अपोजिट क्या होता है? आर होता है। अगर मैं बात करूं सर एन, तो एन को सबसे पहले यहां लिखोगे और एन के अपोजिट क्या होता है? एम होता है। तो आपका पैटर्न जो है इस बेसिस पर बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप मुझे उम्मीद है कि ये भी पैटर्न आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर आगे किस तरीके से पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न बनने हैं। हो सकता है कभी क्या है कि क्रॉसिंग में भी 3-3 की क्रॉसिंग में अपोजिट लेटर को लिख सकता है। मैक्सिमम टाइप आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या था कि इस वर्ड में जो भी सबसे पहले लेटर था उसके अपोजिट लेटर लिखा गया था, फिर दूसरे वाले के आगे से अपोजिट लेटर लिखे गए थे। इसमें क्या था, बैक साइड से अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न बना था। यहाँ जो भी वर्ड दे रखे थे उसके साथ उसका अपोजिट लेटर लिखा गया। क्लियर है कि नहीं? तो आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 25 24 में आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है रीजनिंग। रीजनिंग को लिखा गया है GNINOSAE और R। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछा जाएगा इसी निश्चित कूट भाषा में हॉस्पिटल HOSPITALS हॉस्पिटल्स को क्या लिखा जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आपको देखना है कि इसमें किस बेसिस पर पैटर्न बनना है। अगर किसी निश्चित कूट भाषा में रीजनिंग को दिस लिखा गया है तो उसी निश्चित कूट भाषा में हॉस्पिटल्स को क्या लिखा जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप एक चीज ऑब्जर्वेशन करके देखो कि जो भी आपके सामने वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भाई? इसमें जी भी है, जी भी आपको दिखाई दे रहा है, एन भी दिखाई दे रहा है, आई भी दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से पैटर्न बनना है? अब आप देखोगे कि सर उसे बैक साइड से लिखा गया है। इसके लेटर की क्या की गई है मेरे भाई? जी यहां दिखाई दे रहा है सबसे पहले, एन आपको ये दिखाई दे रहा है, आई आपको ये दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद फिर एन दिखाई दे रहा है, फिर आपको ओ दिखाई दे रहा है, फिर आपको एस दिखाई दे रहा है, फिर आपको ए दिखाई दे रहा है, फिर ई दिखाई दे रहा है, फिर आर दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो अल्फाबेटिकल लेटर को क्या किया गया है? शिफ्टिंग की गई है। क्लियर है कि नहीं? अब की क्या किया गया है? इंटरचेंज कर दी गई है उनकी पोजीशन को, बैक साइड से लिख दिया गया है। जो भी अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल लेटर की क्या कर दिया मेरे भाई? इंटरचेंजिंग कर दिया, उनकी पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। आर की पोजीशन को किस में रिप्लेस कर दिया? जी में रिप्लेस कर दिया। और ई की पोजीशन को किस में रिप्लेस कर दिया? एन में। इस तरीके से क्या कर दिया? पोजीशन को इंटरचेंज करके लिखा गया। या आप बोल सकते हो शिफ्टिंग ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल लेटर को क्या कर दिया है? शिफ्ट कर दिया गया है। क्लियर? तो आपको पता है कि बैक साइड से क्या किया गया है? पोजीशन को इंटरचेंज करके लिखा गया। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आएगा यहां? तो आप कहोगे सर एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा? एल आएगा, फिर क्या आएगा? आपका ए आएगा, और फिर क्या आएगा? आपका टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा? आई आएगा, और आई के बाद क्या आएगा? आपका पी आएगा, और पी के बाद क्या आएगा? आपका एस आएगा, और एस के बाद क्या आएगा? ओ आएगा, और ओ के बाद क्या आएगा? आपका एच आएगा।
तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को देख। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर मैं इसी वर्ड की बात करूं, अगर आपसे मैं कहूं मेरे भाई TALENT, टैलेंट, टैलेंट को लिखा गया है इस तरीके से टैलेंट को लिखा गया है LATTNE। आपसे पूछा जाए DIMAND, डिमांड को क्या लिखा जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि इसका जो पैटर्न है किस बेसिस पर बनेगा। तो आप कहोगे सर अब क्या हमें देखना है कि पैटर्न किस बेसिस पर बनना है। टैलेंट को इस तरीके से लिखा गया है तो डिमांड को क्या लिखा जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आप देखो किस तरीके से पैटर्न बनना है। तो एक चीज सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करनी है, क्या जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर यहां दिखाई दे रहे हैं? हाँ भाई दिखाई दे रहे हैं। देखो टी आपको यहाँ एल ये दिखाई दे रहा है, एल यहाँ भी है, ए भी दिखाई दे रहा है, ए भी है, डबल टी भी दिखाई दे रहा है और एन भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है। तो आपको यदि ये अल्फाबेटिकल लेटर सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो अल्फाबेटिकल लेटर की क्या की गई है मेरे भाई? इंटरचेंज किया गया है उनकी पोजीशन को, और वही इंटरचेंज देखना है कि किस तरीके से पोजीशन को इंटरचेंज किया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं तो सर ये तीसरे नंबर पर अल्फाबेटिकल लेटर एल है उसे सबसे पहले लिखा गया है, इस तरीके से इंटरचेंज किया गया। एल यहाँ गया, जो पहले पर लिखा गया वो तीसरे पर पहुंच गया। क्लियर है? टी यहाँ आ गया, उसके बाद बीच वाला दूसरे पर था, इस तरीके से क्रॉस में इंटरचेंजिंग की गई है, 3-3 की क्रॉस में अल्फाबेटिकल लेटर की। तो सर टी कहाँ आएगा? टी फिर से यहाँ आ जाएगा, और ई कहाँ जाएगा? अंत में चला जाएगा, और एन कहाँ आएगा? बीच में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो 3-3 की क्रॉसिंग में लिखा गया कि भाई एल जो था तीसरे नंबर पे वो सबसे पहले आ गया, बीच वाला यहाँ बीच में ही आ गया इसमें, और ये वाला टी यहाँ आ गया। इस तरीके से टी यहाँ आ गया, ई यहाँ चला गया और एन यहाँ आ गया। तो 3-3 में क्या की गई है? इंटरचेंज किया गया 3-3 की क्रॉसिंग में। तो आपको पता है अगर इसकी इंटरचेंज करनी है तो किस तरीके से करोगे? सर एम यहाँ आएगा, उसके बाद आई यहाँ आ जाएगा आपका, और डी यहाँ आएगा, और डी के बाद फिर दोबारा से क्या आएगा? डी आएगा, फिर आपका एन आएगा बीचों बीच में, और फिर क्या आएगा? ए आएगा। तो आपका जो इसका आंसर बनेगा MIDDNA, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ये। क्लियर है कि नहीं? तो अब के क्या किया गया? इंटरचेंज किया गया लेटर की, जो भी आपका वर्ड लिखा हुआ है उसकी कहने मतलब लेटर की पोजीशन को इंटरचेंज किया गया, पर 3-3 की क्रॉसिंग में पहले इस वाले को जो तीसरे प्लेस पर था वो पहले पर आ गया, जो बीच में था वो यहाँ आ गया, और इस तरीके से ये यहाँ चला गया। क्लियर है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कैसे पूछा जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, पैटर्न आपको सारे पढ़ने हैं तभी आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन के पैटर्न को जल्दी पकड़ पाओगे, अन्यथा क्या होता है? रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय खराब होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम बात करें टैलेंट, इसी वर्ड को मैं दोबारा से लिखता हूं TALENT। अब आप देखो कि टैलेंट को मैंने अब के कोड किया गया ATELTN, और आपसे पूछा गया है मैंने डिमांड का कोड क्या होगा। आपको किसका बताना सर? डिमांड, DIMAND, डिमांड का कोड क्या होगा? क्लियर है? अब देखो किस तरीके से मेरे भाई, किस तरीके से इसे लिखा गया है। सबसे पहले आपको ये देखना है, सबसे पहला काम यही है कि रीजनिंग में जो भी आपके सामने लिखा हुआ है उसका पैटर्न आइडेंटिफाई करो, तभी आप जल्दी बता पाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो अगर मैं कहूं सर किस बेसिस पर इसे लिखा गया, तो आप देखो जो भी अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? वही देखना है क्या पोजीशन को, अल्फाबेटिकल लेटर की पोजीशन को इंटरचेंज करके लिखा गया है। भाई आप देखो टी यहां भी दिखाई दे रहा है, टी आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, ए यहां भी दिखाई दे रहा है, ए इसमें भी दिखाई दे रहा है। जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे यहां लिखे हुए हैं। तो आपको सेम पैटर्न देखना है कि किस तरीके से पैटर्न बनना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दे रखे हैं वो सारे आपको यहां भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? इंटरचेंज ऑफ लेटर, लेटर की पोजीशन को क्या किया गया होगा? इंटरचेंज किया गया। तो किस तरीके से इंटरचेंज किया गया है वो आपको देखना है। देखो भाई ए दूसरे प्लेस पर दिखाई दे रहा है, यहां वो पहले प्लेस पर यहां दिखाई दे रहा है,
टी यहां दिखाई दे रहा है, टी आपको यहां दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो दो दो में चेंजिंग की गई है, दो दो में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। जो दूसरे पर दिखाई दे रहा है उसे पहले पर लिखा गया है, जो पहले पर दिखाई दे रहा है उसे दूसरे पर लिखा गया है। अब देखो जो यहां मेरे भाई चौथे पर दिखाई दे रहा है उसे तीसरे पर लिखा गया है, जो तीसरे पर दिखाई दे रहा है उसे चौथे पर लिखा गया है, जो छठे पर दिखाई दे रहा है उसे पांचवें पर लिखा गया है, जो पांचवें पर दिखाई दे रहा है उसे छठे पर लिखा गया है। किस तरीके से, देखो ए आपको यहां दिखाई दे रहा था तो ए को यहां लिखा गया है, फिर टी को इस तरीके से लिखा गया है, ई आपको यहां दिखाई दे रहा था इस तरीके से ई को लिखा गया है, फिर एल को लिखा गया है, टी यहां दिखाई देगा आपको, फिर एन आपको यहां दिखाई देगा, क्लियर है कि नहीं। तो आपको अब क्या करना है, आपको पैटर्न पता चल गया, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखोगे, सर इंटरचेंज करोगे पोजीशन को किस तरीके से, जो दूसरे पर है वो पहले पर आएगा, जो पहले पर है वो कहां जाएगा, दूसरे पर जाएगा, जो चौथे पर है वो तीसरे पर आएगा, जो तीसरे पर है वो चौथे पर जाएगा, क्लियर है कि नहीं। जो छठे पर है वो पांचवें पर आएगा, जो पांचवें पर है वो छठे पर जाएगा, क्लियर है। आपको पैटर्न पता चल गया। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या बनेगा, आई डी ए एम डी एन, आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा जी। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न बहुत सारे बनेंगे अभी, तो मैं आपको सबसे पहले उन पैटर्न को बता रहा हूं जिन्हें आप जल्दी देख पाओ, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि लेटर कोडिंग में भी बहुत सारे पैटर्न है, तो मैं आपको ऐसे हिंट दूंगा कि जिसके बेसिस पर क्वेश्चन के पैटर्न को आप जल्दी पकड़ पाओगे। तो आप अपोजिट लेटर के पैटर्न को बहुत जल्दी चेक कर सकते हो, क्लियर है। और मेरे भाई जब भी इंटरचेंज की गई हो अल्फाबेटिकल लेटर की पोजीशन तो आप उसे भी बहुत जल्दी पकड़ सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको जो भी इस वर्ड में अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई दे रहे हैं वो सारे यहां दिखाई दे रहे हैं, तो पोजीशन को क्या किया गया होगा, इंटरचेंज किया गया होगा, क्लियर है कि नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। फंडामेंटल को आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको बताना है डिक्शनरी को क्या लिखा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप कोशिश करो कि इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा। तो आप एक चीज देखो कि अब के जितने भी मैंने पैटर्न आपको अभी कराए हैं उनमें से कोई पैटर्न लग पा रहा है कि नहीं। आप देखो सबसे पहले मैंने आपको पैटर्न कराया था अपोजिट लेटर के बेसिस पर, क्या आप देख पा रहे हो कि अपोजिट लेटर के बेसिस पर कोई पैटर्न बन रहा है। ए के अपोजिट क्या होता है, मेरे एफ के अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे यू, यू तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर बैक साइड से भी देखोगे तो एल के अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न कराया था क्योंकि आप उसे जल्दी देख पाओगे, क्लियर है। दूसरा पैटर्न मैंने आपको कराया था कि मेरे भाई इंटरचेंज ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर, मतलब जब अल्फाबेटिकल लेटर की पोजीशन को क्या किया जाता है, इंटरचेंज करके लिखाया जाता है। तो आप देखो जो भी अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, सर यहां भी दिखाई दे रहे हैं, पर किस तरीके से इंटरचेंज किया गया, क्या पीछे से उनकी इंटरचेंज करके पोजीशन को लिखा गया, नहीं लिखा गया, क्लियर है कि नहीं, ना आगे से लिखा गया मेरे भाई इंटरचेंज करके पोजीशन को। क्या दो दो या तीन तीन की क्रॉसिंग हो रही है, ना तो दो दो की कोई क्रॉसिंग बन रही, ना तीन तीन की बन रही। तो अब के आपके दोनों जो पैटर्न है उनमें से कोई नहीं लग रहा, तो आपका पैटर्न क्या बनेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब की जो आपके सामने पैटर्न बनेगा वो इस बेसिस पर बनेगा, इन्हें लिखा गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किस तरीके से लिखा गया है, ALPHAVETICAL, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर क्या है, लिखा गया है। आपको पता है इस वर्ड में जो अल्फाबेटिकल लेटर सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले लिखा गया है, जो उसके बाद आएगा उसके बेसिस पर उसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो कोडिंग की गई है अल्फाबेटिकल लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से की गई है, क्लियर है कि नहीं। तो आपको पता चल गया सर सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ए आएगा, तो ए दो बार है तो सबसे पहले ए को दो बार लिखा गया, क्लियर है कि नहीं। अब देखो दूसरा अल्फाबेटिकल लेटर कौन सा आएगा, डी आएगा भाई इसके बाद, तो डी को यहां लिखा गया है, और डी के बाद क्या आएगा आपका, ई आएगा, ई आपका यहां लिखा गया है, इसके बाद तो ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ आपका ये लिखा हुआ है, एफ के बाद क्या आएगा, आप देखो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे सर एफ के बाद जो आएगा एल आएगा, एल को यहां लिखा गया है, एल के बाद इनमें से कौन सा आएगा, एम आएगा, एम को इस तरीके से लिखा गया है, फिर एन आएगा, एन दो बार है तो एन को दो बार लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, टी आएगा, और टी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर क्या बनना है, पैटर्न बनना है। तो आपको सेम काम करना है यहां भी। तो सबसे पहले यहां कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर आएगा, तो इसमें देखो सबसे पहले यहां ए दे रखा है, तो ए आपका सबसे पहले लिखा जाएगा। ए के बाद क्या आएगा आपका, सी आएगा, तो आप कहोगे सर सी को यहां लिखा जाएगा। सी के बाद क्या आएगा, आप कहोगे डी आएगा, तो डी को यहां लिखा जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखो कौन सा आएगा मेरे भाई, आई दो बार लिखा हुआ है तो आई आएगा, क्योंकि आई दो बार लिखा हुआ है तो आप आई को दो बार लिखोगे, क्लियर है। अब आई आपने लिख लिया,
आई के बाद बचा क्या, अब देखो ओ टी और फिर एन और आर और वाई में से क्या आएगा, तो अब आएगा आपका एन, एन को आप यहां लिखोगे, फिर एन के बाद क्या आएगा, आप कहोगे सर ओ आएगा, ओ को लिखोगे, और ओ के बाद क्या आएगा, आर, आर आएगा, तो आर को आप इस तरीके से लिखोगे, और आर के बाद क्या आएगा, टी पहले आएगा या वाई, तो आप कहोगे सर टी आता है, टी को आपको लिखना है, फिर उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा, तो वाई आपको यहां लिखना है। तो अल्फाबेटिकल लेटर की अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसका पैटर्न था। तो आपको याद रखना है, जो भी अल्फाबेटिकल जो मैं आपको कोडिंग करा रहा हूं उसमें सबसे पहला टाइप मैंने कराया था आपको अपोजिट लेटर के बेसिस पर, दूसरा मैंने कराया था अल्फाबेटिकल की पोजीशन को जब हम इंटरचेंज करते हैं उसके बेसिस पर कराया था, और तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उन्हें लिखा जाएगा। ये पहले आपको सबसे पहले अल्फाबेटिकल जब भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये तीनों ही टाइप आपको लगा के देखने, क्लियर है कि नहीं। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।